तो क्या आप जानते हैं डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपीस की वैल्यू कम होती जा रही है। अभी जब वीडियो शूट हो रही है इस समय $1 की वैल्यू 79.39 रुपीज़ है। अभी एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि डॉलर की वैल्यू डिसाइड कौन करता है, डॉलर की वैल्यू डे बाय डे इतनी बढ़ क्यों रही है और इंडियन रुपीस की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ रही है। ये मिस्ट्री सुलझाने के लिए हम बात करेंगे डॉलर की हिस्ट्री के बारे में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था यानी कि 1947 में, तब $1 की कीमत थी 3.3 इंडियन रुपीज़। फिर 1985 में $1 की वैल्यू 12.38 रुपीज़ हो गई। फिर वही वैल्यू आगे चलकर यानी कि 1995 में 32.42 रुपीज़ हो गई थी। उसके बाद 2011 आते आते $1 55.39 रुपीज़ पर पहुंच चुका था और अब यानी कि 2022 में $1 79 रुपीज़ प्लस पहुँच चुका है और डे बाय डे डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल करेंसी की वैल्यू डिसाइड कौन करता है। ये वैल्यू डिसाइड करती है खुद करेंसी। हाउ? लेट मी टेल यू व्हाट। जब हम कोई देश से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें वहाँ की करेंसी खरीदनी पड़ती है जो कि वहाँ के प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहले हमें वहाँ की करेंसी खरीदनी पड़ती है, फिर उस करेंसी से वहाँ का प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है और ये मनी ट्रेप ऐसे ही चलता रहता है। प्रोडक्ट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ये करेंसी की वैल्यू डिपेंड करती है जो कि इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने वाली इंटरनेशनल मार्केट डिसाइड करती है। तो ये तो बात हुई अलग अलग देश की अपनी अपनी करेंसी की वैल्यू के ऊपर। अब हम बात करेंगे इंडियन रुपीस के बारे में। यदि इंडियन रुपीस की वैल्यू $1 कर दी जाए तो यानी ₹1 $1 बराबर। इट इज़ पॉसिबल। यस, इट इज़ पॉसिबल बट देयर इज अ प्रॉब्लम। लेट मी टेल यू व्हाट। इंडिया में एक इंडियन रुपीस की वैल्यू $1 के बराबर आरबीआई कर सकती है, लेकिन अगर एक इंडियन रुपीस की वैल्यू $1 कर दी जाए तो इससे इंडिया को बहुत लॉस होगा। यदि एक इंडियन रुपीस की वैल्यू $1 के बराबर कर दी जाए तो इंडिया में तो महंगाई कम होगी, लेकिन इंटरनेशनली इंडिया के लिए महंगाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल कंस्ट्रक्शन इंडिया में काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि जब एक इंडियन रुपीस की वैल्यू $1 के बराबर हो जाएगी तो जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो इंडिया में विजिट ना करके यूएस में विजिट करना ज़्यादा पसंद करेंगी। तो इंडिया में डेवलपमेंट कैसे होगा? द सेकंड थिंग इज एम्प्लॉयमेंट। यदि किसी ग्लोबल कंपनी को एक इंडियन एम्प्लॉय और एक यूएस एम्प्लॉय में से किसी एक को चुनना होगा तो बहुत हाईली चांसेस होंगे कि वो यूएस एम्प्लॉय को चुनेंगे। यदि ऐसा हुआ तो इंडियंस को देश छोड़ना और भी सस्ता हो जाएगा और कोई भी यूएस या अदर कंट्री में जाके सेटल हो जाएगा। फिर इंडियन इकोनॉमी का क्या होगा? इसका मतलब यदि एक इंडियन रुपीस की वैल्यू $1 के बराबर हुई तो ये इंडिया को ले डूबेगा। इंडियन रुपीस डाउनफॉल में क्यों जा रहा है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? तो इसे हम अलग तरीके से समझेंगे। लोग रुपीस को बेचकर फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इंडियन रुपीस की वैल्यू बढ़ाने के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देना भी इंपॉर्टेंट है। मतलब टूरिस्ट आएंगे तो बाहर की करेंसी आएगी और बाहर की करेंसी आएगी तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये थी इंडियन रुपीस की वैल्यूएशन की बात। यदि हमें $1 और एक इंडियन रुपीस की वैल्यूएशन का पता करना है तो हमें उसकी डेप्थ में उतरना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बेसिक से जानना होगा। जब हम इंटरनेट पर $1 और ₹1 के बीच की वैल्यू को पता करते हैं तो उसे कन्वर्जन रेट कहते हैं, जो कि एक्सचेंज रेट कहलाता है। लेकिन ये एक्सचेंज रेट होते क्या हैं? एक्सचेंज रेट नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट वे रेट होता है जहां गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि उस करेंसी की वैल्यूएशन या एक्सचेंज रेट कितना होगा। दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वे रेट होता है जो कि कंट्री में मार्केट की डिमांड पर बेस्ड होता है, जो कि उसकी सप्लाई और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है। तीसरा है मैनेज एक्सचेंज रेट। ये वे एक्सचेंज रेट होता है जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उस करेंसी की वैल्यूएशन कितने % तक कम या ज़्यादा हो सकती है। ये अक्सर 2 या 3% से कम ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये थी करेंसी की थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और यदि हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इसे और लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल। मैं हर्ष। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो और लाते रहेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे और भी प्लेलिस्ट देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।